प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने लॉगरिथम मैट्राइसेस पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब बारी है पार्शियल फ्रैक्शन की। मैं आपको बता दूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, जहां पर आपसे रिलेटेड स्पेशल कोर्स मैंने बनाया है जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे और जितने क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसके बाद आपको अलग से थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करना होगा, बट वहां पे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना मैंने कराया बस उतना फुल एंड फाइनल, उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैंने बोला कि बैच के स्टूडेंट ने ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है दोस्तों। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। पूरा का पूरा बेसिक से चलेंगे कि आपको सभी चीजें प्रॉपर समझ में आए। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं यहाँ पे हमेशा दो टाइप के फ्रैक्शन की बात करता हूँ, एक है प्रॉपर और दूसरा है दोस्तों इनप्रॉपर। अब आप बोलोगे सर ये सब ना इतना टेक्निकल लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए सर, हमें ना एक बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज बता दो जिससे हमें प्रॉपर और बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें समझ में आने लगे। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि हमेशा आपको यह देखना है दोस्तों, प्रॉपर कब रहेगा पता है? जब नीचे का बेस स्ट्रांग रहेगा। क्या बोला सर ने? प्रॉपर कब रहेगा? जब नीचे का बेस स्ट्रांग रहेगा। बेस मतलब दोस्तों ये जिसको मैं डिनोमिनेटर बोलूंगा। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है दोस्तों, x+1, और क्या लिखा है दोस्तों x+2। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों x। अगर मैं बेस की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री कितना है दोस्तों, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, तो मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो गया दोस्तों 2, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 1। तो बोला जाए तो नीचे का बेस 2 आया तो मतलब इसका डिग्री क्या है दोस्तों, स्ट्रांग है। ऊपर का डिग्री कैसा है उसका कंपैरिजन में दोस्तों वीक है। अब यहाँ पे सर क्या ये वाला सर प्रॉपर है? चेक करते हैं। यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे x² -2x, एक सेकेंड ना, -2x+1। दोस्तों यहाँ पे नीचे कोई भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म नहीं है दोस्तों, तो हम बस एक ही टर्म को देखेंगे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन था इसलिए हमने दोनों को देखा। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया दोस्तों 2, यहाँ पे डिग्री कितना है दोस्तों 1, मतलब फिर से बेस स्ट्रांग है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमारा बेस जो है दोस्तों वो स्ट्रांग ना हो। जैसे अभी देखो यहाँ पे अगर हम देखें x² + 1 और यहाँ पे दोस्तों x² -1। अब आप ध्यान से देखोगे बेस और देखो ऊपर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, मतलब हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है। ऊपर का जितना वजन है नीचे भी वही वजन है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x⁴ x³ + 1, तो यहाँ पे तो भाई हमारा बेस ना ऊपर के कंपैरिजन में और डाउन हो गया, तो ये तो सीधी सी बात है, ये इनप्रॉपर है। तो कभी कभी वैसे आपको डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है, पर कभी कभार लास्ट वाले मतलब जो बड़े क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें इम्प्रॉपर आएगा, तो पहले अपने को डिवाइड करके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, फिर सम सॉल्व करना है। आपका दोस्त, आपका जो भी आपको समझना है, आपको हर चीजें मैं बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आप अच्छे से ध्यान दो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते क्या करते। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं अपने मन से, आप मुझे बताओ ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है। जैसे मैंने यहाँ पे x लिया, x³ + x-4। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है, प्लीज। देख लो, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो प्रॉपर है, बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो इनप्रॉपर है। इतना सिंपल सर ने तरीका बता दिया है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ रूल्स है। रूल्स में पहला जो रूल्स है दोस्तों वो है नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। अब नॉन रिपीटेड फैक्टर्स मतलब क्या दोस्तों? जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 1/x-a, या प्लस ए भी लिख सकते हो, x+b। और अब देखो ये दोनों सेम है क्या दोस्तों? अगर आप यहाँ पे x+a मतलब यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x+5, दोनों अलग अलग हैं। तो अब लिखते टाइम कैसे लिखेंगे दोस्तों? a/x+a प्लस b/x+b, दोनों ही अलग है। अगर एक और ये देखो, ये इसका पहला एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले लूं। जैसे यहाँ पे देखो 1/x+a x+b और दोस्तों x+c। अब मुझे आप ये बता दो कि सर ये तीनों तो सर अलग अलग है, मतलब ये क्या हो गया सर? नॉन रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? a/x+a, b/x+b एंड c/x+c। सिंपल सा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एग्जांपल के लिए, एक और देखें एग्जांपल 1/x-1 x+5 और x-3।
बताओ, तीनों फैक्टर्स अलग अलग है, मतलब ये क्या आएगा दोस्तों, नॉन रिपीटेड। तो आप लिखोगे कैसे, a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस फाइव एंड सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। हो गया। तो ये है दोस्तों नॉन रिपीटेड, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, कभी भी ऐसा तकलीफ नहीं होगी सर नॉन रिपीटेड नहीं समझा। अब बारी है सर रूल नंबर 2। यहां पे हम रिपीटेड फैक्टर की बात करते हैं दोस्तों, रिपीटेड रिपीटेड फैक्टर्स। अब रिपीटेड फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे वन अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एक्स प्लस बी का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी क्या हो गया दोस्तों, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स प्लस बी। सर यहाँ पे तो दो है सर, यहाँ पे टू लिखा है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सी अपॉन यहाँ पे वन लिखो, और यहाँ पे एक्स प्लस बी का दूसरा भाई। अगर सर यहाँ पे थ्री होता तो डी लिख के एक्स प्लस बी का तीसरा भाई मतलब थ्री, पर वहां अप टू डी तक नहीं आता, क्यूब तक नहीं आता, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, ये लास्ट हो गया दोस्तों, इससे ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल भी हो जाए, वन अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पे नंबर ले ले रहा हूँ वन, और एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री का फर्स्ट पार्ट एंड सी अपॉन एक्स प्लस थ्री का सेकेंड पार्ट। अब ये होने के बाद चलते हैं आगे की ओर, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक, जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों देखो, वन अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों बाहर स्क्वायर है, तो प्लीज दोनों का डिफरेंस समझो, ये बाहर स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अंदर स्क्वायर है। जब भी ऐसे अंदर स्क्वायर हो, कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा भी कुछ बन सकता है बीच का टर्म। तो अगर अंदर स्क्वायर है तो समझ जाना ये दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बी कैसे लिखा, यस स्क्वायर है तो दोस्तों दोनों टर्म आएगा, सी भी आएगा और यहाँ बी एक्स प्लस सी आएगा, तो ये एक्सट्रीम टर्म एक याद रखना, ऐसे इस टाइप का सम सॉल्व होता है। नंबर 4 है, जो आपके बुक में नहीं दिखेगा, पर मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं जानबूझ के इसको रूल नंबर 4 बोलता हूँ। दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये इंसान की ब्लेसिंग चाहिए ना दोस्तों, सब्सक्राइब मार दो, फटाफट सब्सक्राइब मार दो दोस्तों। और अपना जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी का, उसे भी आप फॉलो कर लो, वहां पे मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो वो सीरीज भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आप नीचे बता दो। सीरीज मतलब कैसे, एक एक मिनट में एक एक टॉपिक को खत्म करना है, तो आप रील्स देखने के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो, घर वालों को दिखा सकते हो देखो पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे अगर कभी एक ही टर्म सब जगह पे रिपीट हो रहा है, देखो एक ही टर्म सभी जगह पे रिपीट हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना रहता है, स्टार्टिंग में रिप्लेसमेंट करना होता है। मैं क्या करूंगा, ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टी प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टी प्लस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टी प्लस थ्री। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आ रहा है यार, तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो टी 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 के फॉर्म में सभी चीजें यहाँ पे हो गई। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप का सम है, नीचे के क्या दोनों फैक्टर सेम है क्या दोस्तों, नीचे के अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों फैक्टर सेम नहीं है सर, तो दोनों फैक्टर अगर सेम नहीं है सर, तो मतलब ये कौन सा टाइप है आप मुझे बताओ। तो अभी तक हमने टोटल 4 रूल पढ़े हैं दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर 4। एंड दोस्तों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा मेरा लेक्चर बहुत बेसिक से होता है। हाँ ये देखो, आप अगर आप पेड कोर्सेज से जुड़ते हो एप्लीकेशन पे, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको अलग से कुछ स्ट्रेस नहीं है, वहां पे जितना मैंने सम करा है बस वही पेपर में करके जाना है,
उसी टाइप का सम मिलेगा दोस्तों। बस नंबरिंग में हो सकता है कि इवन नंबर भी बहुत बार सेम आ जाते हैं, मैंने बनाया वीडियोस इसलिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, जैसे ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। चलो ये वाला तो अभी नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ये वाला आपको पता होना चाहिए। क्यूब का तो मैं सम के बीच में बता दूंगा, नहीं तो आप डर जाओगे स्टार्टिंग में ही। और देखो दोस्तों, ये कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। अगर ऐसा कहीं पे पार्ट आया जिसके फैक्टर्स निकल रहे हैं तो आपको फैक्टर्स निकालना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कैसे बोलता हूँ, एक्स लिखो, यहाँ पे भी एक्स लिखो। पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस। दूसरा साइन क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है और माइनस करके दोस्तों 1 आ रहा है। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट सुनो। मल्टी, ये आपने ऑलरेडी 8 में, 9th में, 10th में फैक्टर्स निकाले। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2, माइनस करके दोस्तों 1 आ रहा है, तो क्या आएगा दोस्तों, 2 1 हो गया। पहले ग्रेटर लिखा करो फिर स्मॉलर। अभी जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये एक्स, साइन क्या है दोस्तों, पहला माइनस, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 3, माइनस करके 2, तो दोस्तों 3 1 मल्टीप्लाई करके 3, माइनस करके आंसर कितना हो गया दोस्तों, 2। अब ये अगर आपको सॉल्व करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, एक्स बाहर। अब अगर आपने एक्स, देखो इस टाइप के सब में फैक्टर्स आपको निकलेगा नहीं, तो इसमें आपको बस कॉमन लेने आना चाहिए और ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये जैसी बाहर आएगा यहाँ पे एक एक्स बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं, तो दोस्तों 1, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस, यहाँ माइनस है। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है, ये भी गड़बड़ आप करते हो। तो ये सब चीजें आपके मन में पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए। आप आराम से इस टाइप का कोई भी सम दोस्तों इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी रूल्स के बारे में बता दिया दोस्तों फैक्टराइजेशन के। अब मैं टाइप वाइज सम नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब टाइप वाइज सम्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सभी चीजें मैंने A to Z आपको रूल्स बता दिया है। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज आप टाइप वाइज 3 सम्स, 3 या 4 लेक्चर्स आएंगे, चारों सम करवा दूंगा, बस आपका काम खत्म। और अगर एप्लीकेशन में तो थोड़ा वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।